वेलकम बैक टू माय चैनल कंचन ब्यूटी एंड ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी बजे हैं सुबह के 9 और जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और आज है 18 अप्रैल और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है आज, क्योंकि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी। लेकिन बहुत कुछ हमने एनिवर्सरी को लेके सोचा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हस्बैंड भी एटलीस्ट शायद हम आज केक भी कट ना कर पाए। हस्बैंड ने कई बेकरीज पे भी बात कर ली है, कई बार मार्केट भी जा चुके हैं, पर केक का ऑर्डर किसी ने नहीं लिया है। सब मना कर रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। और फिर ये भी सोचा कि घर पे ही केक हम बनाएं आज, तो ये बोल रहे हैं कि रॉ मटेरियल भी कहीं नहीं है। सब ये बोल रहे हैं सब चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी हैं, कुछ नहीं मिल रहा है मटेरियल भी, रॉ मटेरियल केक का। और हमारी बहुत सारी प्लानिंग थी एनिवर्सरी को लेके। हम सोच रहे थे शिमला जाने के लिए, बट लॉकडाउन की वजह से सब कैंसिल है, नहीं जा पा रहे हैं। सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है। कोई नहीं, अगली बार चले जाएंगे। और पिछली बार हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी हमने बहुत अच्छे से बनाई थी और घर पे भी बनाई थी। हम घूमने के लिए भी गए थे, हम मनाली गए थे हम एनिवर्सरी से 1-2 महीने पहले, क्योंकि हमें फर्स्ट एनिवर्सरी थी, घर में सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करनी थी, तो बहुत अच्छे से बनाई थी। और इस बार सोचा था एनिवर्सरी वाले दिन ही, मतलब एक दिन पहले एनिवर्सरी से हम शिमला जाएं, बट नहीं जा पा रहे हैं। कोई नहीं, नेक्स्ट बार चले जाएंगे और देखते हैं आज क्या होता है, पूरे दिन में क्या रूटीन रहने वाला है। और चलते हैं अभी किचन में। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आई सेम लव टू यू। यू। गाइस, कंचन तो जा चुकी है नीचे और मैंने कंचन से थोड़ा झूठ बोला है कि मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिला है केक का, लेकिन मैं केक का रॉ मटेरियल लेके आ चुका हूँ। जितना भी मुझे मिला, मैंने सोचा कि एनिवर्सरी है तो क्यों ना कुछ सरप्राइज़ किया जाए। तो मैंने सरप्राइज़ के लिए सोचा था कि सरप्राइज़ ही दूंगा केक का। तो मैं मार्केट से तो अवेलेबल नहीं हो पाया केक, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं खुद ही बनाता हूँ। वैसे मैंने पहले कभी केक बनाया नहीं है और फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा। बट कुछ काफ़ी सारी चीज़ें हम पहली बार ही ट्राई करते हैं। और कुकर में नहीं बना रहा हूँ ये केक, मैं बना रहा हूँ कढ़ाई में, क्योंकि कुकर थोड़ा साइज़ में छोटा था और कढ़ाई इसके लिए थोड़ा बड़ा बर्तन चाहिए था, तो मैंने कढ़ाई में ट्राई किया है। अब मैं पहले अभी ये सामान सारा मैंने रेडी किया है इसका, और मैंने ये रेसिपी केक की यूट्यूब से ही देखी थी। एक काफ़ी अच्छा चैनल है, उससे देखने के बाद ही मैं ये बना रहा हूँ, देखता हूँ कैसा बनता है। मुझे मार्केट से ज़्यादा तो सामान नहीं मिल पाया जितना मैं चाह रहा था, बट जितना भी मिला मैंने काफ़ी मुश्किल से अरेंज किया है। ये भी कि मैक्सिमम जितनी भी शॉप्स पे गया, सभी शॉप्स वाले यही बोल रहे थे कि आउट ऑफ स्टॉक है। तो गाइस, केक बनने के लिए मैंने रख दिया है और अभी 40 to 45 मिनट ये रखना पड़ेगा। तो एनिवर्सरी पे प्लानिंग बहुत सारी थी, बट क्या करें, लॉकडाउन ने सारी कैंसिल करा दी हैं। और कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला था मैं, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि कंचन को क्या है कि ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करना का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और क्या है कि यूज़ करे ना करे, पर उन्हें इकट्ठा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब पूरा ड्रेसिंग टेबल इस चीज़ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये रहता है कि हाँ और परचेज कर लूँ। तो वो ज़्यादातर जो परचेजिंग करती है वो purple.com से मंगाती है। तो मैंने देखा था कि कुछ सरप्राइज़ अरेंज करूँगा, तो मैंने देखा कि purple.com में कार्ट में 80 प्रोडक्ट उसने किए हुए थे, तो मैंने वो सारे चुपके से ऑर्डर कर दिए थे। बट क्या हुआ, purple.com की तरफ से एक भी ऑर्डर डिलीवर नहीं हो पाया। सिर्फ 3 प्रोडक्ट आए और बाकी सारे उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। मैं नहीं जानता क्यों,
और ये कंडीशन थी लॉकडाउन से पहले। उन्होंने सारे प्रोडक्ट ही कैंसिल कर दिए। मुझे सिर्फ 3 प्रोडक्ट रिसीव हुआ है, जो कि मैंने अभी बताया नहीं है कंचन को कि वो प्रोडक्ट मुझे मिल चुके थे, और अब वही दूंगा मैं। देखता हूँ क्या एक्सप्रेशन रहता है। तो मैं हो गई हूँ प्रॉपरली रेडी और आज मैंने पहनी है साड़ी, और इनकी विश थी मैं रेड और ब्लैक साड़ी पहनूं, और रेड और ब्लैक साड़ी ये मेरे पास है, सिंपल सी है लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले तो मैंने इसका फ्री पल्लू रखा था, लेकिन घर में फादर इन लॉ हैं तो इस वजह से फिर मैंने फ्री पल्लू नहीं रखा। फ्री पल्लू करके बहुत अच्छी लगती है। मैं मेकअप लुक भी लेके आऊँगी इस साड़ी के साथ, आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर। सुबह से रूम की भी सफाई आज ठीक से हुई नहीं थी, बहुत सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था, तो बस मैं वही एडजस्ट करने में लग रही हूँ। और मुझे रूम फैला हुआ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सारा सामान प्रॉपर अपनी जगह पे ही अच्छा लगता है। कुछ भी इधर उधर पड़ा रहता है तो सबसे पहले वो उठा के मुझे रखना ही होता है, और रूम तभी अच्छा लगता है। और अपना बेडरूम हो तो ये है कि बिल्कुल अच्छे से रहे तो ज़्यादा अच्छा है। कंप्लीटली रेडी तो मैं हो गई हूँ, और ये मैंने साड़ी पहनी है और इनको बहुत पसंद है ये साड़ी, तो इन्होंने बोला वो ब्लैक और रेड साड़ी है जो तुम्हारे पास, वही वियर करना आज। तो जब इन्होंने इतना बोला और स्पेशल डे है तो वियर करना तो बनता है। पहले तो मैं यही सोच रही थी कि गर्मी है, मैं कुर्ती ही वियर कर लेती हूँ, पर इन्होंने बोला, प्यार से बोला, तो बात मानना तो बनता है। और एनिवर्सरी पे वैसे भी रेड और ब्लैक कलर अच्छा ही लगता है। एनिवर्सरी पे रेड कलर, पिछली एनिवर्सरी पे भी मैंने रेड कलर की साड़ी ही वियर करी थी, और ये है सेकंड एनिवर्सरी हमारी। तो कुछ सारी प्लानिंग थी जो भी सारी बेकार हो गई है फिलहाल में। सुबह से लगे हुए थे किचन में और मुझे भेजा हुआ था नीचे, तो मैं नीचे काम करने के बाद मैं स्टिचिंग करने लग गई थी, क्योंकि कुछ प्लान ही नहीं था और एक बार भी ये नीचे नहीं आए उतर के। तो मैंने ऊपर आके देखा तो लगभग 3 बज रहे थे। तो ये किचन में लगे हुए थे केक बनाने में, वो भी अकेले। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, कि केक बना रहा हूँ। तो केक का ब्रेड था वो तो ठीक बन गया, लेकिन जो व्हिप्ड क्रीम होती है, केक के ऊपर के लिए डेकोरेशन के लिए, वो ख़राब हो गई है बिल्कुल। क्योंकि ये लेके आए थे अमूल की फ्रेश क्रीम लेके आए हैं, और उसे हमें फेंटते फेंटते फिर मैंने कहा चलो हटो, मैं हेल्प कराती हूँ। फेंटते विस्क करते करते उसे कम से कम 1.5 घंटा हो गया। उसमें कोई भी ना तो इम्प्रूवमेंट हो रहा था, ना घट रही थी, ना बढ़ रही थी, ना व्हिप्ड क्रीम में भी कन्वर्ट नहीं हुई वो 1.5 घंटे में भी। फिर इनका मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है इस टाइम पे, और मैंने बोला मेरे साथ बैठो वीडियो में, पर नहीं बैठे कि तुम खुद कर लो व्लॉग। और फिर अभी भी किचन में लगे हुए हैं। चिली पोटैटो साथ में बनाने के लिए बोल रही थी, तो ये बोले कि पहले रेडी हो जाओ फिर चिली पोटैटो बनाएंगे। हम चिली पोटैटो भी बना रहे हैं आज। तो रेडी मैं इवनिंग में हुई हूँ, क्योंकि सुबह से काम में ही लग रही थी, इस वजह से इवनिंग में रेडी हुई हूँ। और ये वाली साड़ी फ्री पल्लू में बहुत अच्छी लगती है और सिंपल सोबर सी है। लाइट वेटेड गर्लिश लुक की साड़ी है ये, और इस पे मैं एक मेकअप लुक ज़रूर क्रिएट करूँगी और आप आने वाले वीडियो में। लेकिन आज पूरा मूड इनका ऑफ हो गया है, लेकिन थोड़ा सा लगा बुरा कि हाँ इतनी मेहनत की और केक ख़राब हो गया, लेकिन इसलिए बुरा नहीं लगा। इन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत से केक बनाया। अब जैसा भी बना मैं ज़रूर उसको खाऊंगी तो हुई, जैसा भी बनाया इन्होंने इतना किया मेरे लिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि किचन में कभी जाते नहीं है, मेरे बिना जाते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ बताती रहती हूँ, उस चीज़ को ही फॉलो करते रहते हैं ये। लेकिन इतना कुछ किया, बेचारे सुबह से गर्मी में किचन में लगे पड़े हैं। अब ये चिली पोटैटो बनाने के लिए बोल रहे थे, तो इनके साथ लगती हूँ मैं बनवाने के लिए, नहीं तो अकेले हैं और कुछ ना कुछ मिस्टेक ज़रूर करेंगे उसमें भी।
आज मेरे शेफ सुबह से ही किचन में लगे पड़े हैं और मुझे अब आ रहा है इन पे तरस, तो मैं इसलिए आ गई किचन में कि चलो मैं कराती हूँ। ये बोल भी रहे थे कि अब तुम रेडी हो गई हो, रहने दो, मैं खुद कर लूँगा। स्लाइसेस इन्होंने काट लिए थे, आलू के कट कर लिए थे, जैसी शेप चिली पटेटो की होती है आलूओं की। और मैं टेस्ट करके देख रही थी, खा रही थी, खाने में लग रही थी। और ये फ्राई कर रहे थे पटेटोज़ को, और फ्रेंच फ्राई की तरह बिल्कुल लग रहे थे, काफ़ी टेस्टी लग रहे थे। मैं बताती हूँ उन्होंने आज क्या क्या काम बिगाड़ा है। कढ़ाई भी पूरी तरह से जला दी है, तेल रख के चले गए और भूल गए कढ़ाई में, पता नहीं कहाँ चले गए रख के। और किचन भी पूरा गंदा हुआ पड़ा है। फिर मेरे को लगा नहीं, इनकी हेल्प करानी चाहिए, क्योंकि जब इंसान करता नहीं है तो हैबिट नहीं होती है उसको। लेकिन इतना कुछ कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा था कि इतनी अच्छे से एनिवर्सरी के लिए लगे पड़े हैं। फाइनली हमारे चिली पटेटो हो गए रेडी और बिल्कुल मार्केट जैसे बन रहे हैं। दिखने में तो ऐसे ही लग रहे हैं, अभी टेस्ट करके पता चलेगा कैसे लगेंगे। गाइस एनिवर्सरी केक का तो बज गया है बैंड और बहुत अच्छे से बजा है। वैसे भी आज मुझे पूरा दिन हो गया उसमें लगे मैं लगभग 10 बजे से उसमें लगा हुआ था, बट केक रेडी हो गया था, मैं जैसा भी हुआ था। बट जो विपिंग क्रीम बनानी थी मुझे, वो मैंने अमूल क्रीम से बनाने की ट्राई किया। उसमें काफ़ी मुझे 3 बज गए थे। फिर कंचन भी आ गई देखने के लिए सरप्राइज़ की, तो वोट लग गई अच्छे से। और आज बहुत मूड अपसेट है। एनिवर्सरी मतलब लॉकडाउन में फर्स्ट डे आज ऐसा हुआ है कि मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ है किसी चीज़ को लेके, कि सेकंड एनिवर्सरी थी हमारी और कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पाया, तो सरप्राइज़ तो बिल्कुल बेकार हो गया है। तो ना केक अच्छे से बना है और कोई ना टेंशन ना लो मुझे वो भी अच्छा लगा, जो भी बनाया अच्छा है, वो भी इतनी मेहनत की। क्या करूँ, वो सारी प्रॉब्लम हो गई है कि विपिंग क्रीम बिल्कुल भी उस शेप में आ ही नहीं पाई जिस शेप में होनी चाहिए। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेक की, लेकिन उसमें 1.5 घंटे तक हम लगे रहे। मैंने कंचन को भी लगा दिया था कि आओ, अब जब सरप्राइज रहा ही नहीं है तो इसमें हेल्प करो मेरी। तो 3 बजे तक किचन में थे तो मैं कैसे ना आती देखने के लिए। पता नहीं, मैं भी सोच रही थी, मुझे स्टिचिंग में लगा दिया, पता नहीं क्या सलवार मम्मी की, क्या अभी सही करो इसे ये वो, और उसमें लगा दिया। और 3 बज गए मुझे ऊपर आने में। और फिर मैंने सोचा मैं देख के आती हूँ कर क्या रहे हैं ये ऊपर। और मैंने सोचा फिर देख के आती हूँ क्या कर रहे हैं ऊपर। और फिर देखा तो किचन में लगे पड़े थे, और देखा केक भी बन चुका था। जो उसका ब्रेड वाली साइड होती है, वो ब्रेड वाला जो बनता है वो बन गया था। अब सरप्राइज था तो कुछ तो करना जरूरी था ना। अब क्या, लेकिन सरप्राइज रहा ही नहीं और कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद मेरा मूड इतना ज़्यादा अपसेट हो गया, मैंने फिर कुछ भी नहीं किया। और अभी मैं नहाया भी 6 बजे था शाम इवनिंग में, तो और ना ही मेरा मतलब मैं ऐसी तभी से टी शर्ट और कैपरी पहन के घूम रहा हूँ मैं कंचन ने बोला भी कि मुझे तुमने साड़ी पहनने के लिए बोल दिया और खुद अभी भी कैपरी और टी शर्ट पहन के घूम रहे हो। मैंने इन्हीं की वजह से रेड और ब्लैक साड़ी पहनी, इन्हें पसंद है बहुत, इस वजह से। थैंक यू। और बोल रहे थे कि ये वाली साड़ी पहनना, फिर मुझे इसका ब्लाउज भी नहीं मिला, तो फिर मैंने यही ब्लैक कलर का ब्लाउज पहन लिया। मैचिंग भी नहीं, मैच तो हो रहा है पर इसके साथ का नहीं है, फिर भी ठीक लग रहा है जैसा भी है। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं, इस ईयर नहीं तो नेक्स्ट ईयर। तो फाइनली ऐसा केक रेडी किया है पूरे दिन किचन में लगने के बाद। और जैसा भी बना है मेरे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा बना हो ना भी, और अच्छा है तो भी अच्छा ही है। तो यहाँ पे सब लोग आ गए थे। सब लोग क्या, घर में से मम्मी और दोनों सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ आ गए थे ऊपर, और दादी और फादर इन लॉ सो चुके थे तब तक, जब तक हमने केक कट किया था। क्योंकि हमने लगभग 11 बजे के करीब में केक कट किया था। जो लोग जागे हुए थे वो सब आ गए थे ऊपर, और इन्होंने केक खिलाया। और केक मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत तारीफ की। लेकिन इनको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, इनको यही फील हो रहा था, तो विप्ड ठीक से नहीं हुआ इसलिए।
केक कट होने के बाद ही हमने खाना खाया था। खाना खाते खाते 11:30 पौने 12 का टाइम हो गया था और इतनी भूख भी नहीं थी। पूड़ियाँ वगैरह हमने खाई नहीं। खाने में मैंने छोले चावल पूड़ी बनाई थी, रोटी भी बनाई थी वैसे तो, और सैलेड कट की थी, और फिर चिली पटैटो भी रखे हुए थे, वो भी ऑयली, फिर इसलिए मन नहीं किया ज़्यादा खाने का। बहुत कम क्वांटिटी में हमने खाना खाया था और भूख मर चुकी थी, क्योंकि जो टाइमिंग होता है खाने का उसके बाद खाओ तो इतनी भूख लगती नहीं है। फिर वही थोड़ा बहुत खा के फिर खा ही लिया था, जो भी जितना भी खाया। चिली पटैटो भी मैंने छोड़ ही दिए थे, खाए नहीं थे, थोड़े बहुत चावल में ही पेट भर गया था मेरा तो। और इन्होंने भी बस चावल और छोले की सब्जी ही खाई थी। इन्होंने भी ये फ्रेंच फ्राई टाइप में इन्होंने बनाए थे, जो चिली पटैटो फ्राई कर रहे थे, ये अपने लिए थोड़े से बचाए थे, यही खाए थे। तो खाना पीना खा लिया है, केक कटिंग भी कर लिया है, और आज का पूरा दिन ऐसे ही चला गया। एनिवर्सरी का दिन भी ऐसे ही चला गया, पता भी नहीं चला। और इनका तो पूरे दिन मूड ही ऑफ रहा है आज, और अभी तक भी अच्छे से बोल नहीं रहे हैं मुझसे, मूड ऑफ की वजह से। एनिवर्सरी वाले दिन भी नहीं बोल रहे हैं मुझसे। तुम गिफ्ट नहीं लेके आए मेरे लिए? क्या है इसमें? देख लेना। खोलू अभी? ओपन करूँ अभी? कर लेना आराम से। वो जो मेरे कार्ट में था वो मंगाए होंगे तुमने? सुबह देख लेना क्या है। तो गिफ्ट भी मेरे को मेरा मिल गया है, और मैंने कार्ट में बहुत सारा सामान डाला हुआ था अपने पर्पल में। अब मुझे पता नहीं है लेकिन इसमें है क्या क्या। मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी क्या क्या है इस बॉक्स में। और जैसा भी था अच्छा था दिन, और इनसे केक खराब गाइस पूरी तरह से फ्लॉप था। इनसे केक खराब हो गया और मैं इनका मजाक बनाए जा रही हूँ, और बना लो केक और। लेकिन जो भी था, इन्होंने इतना कुछ किया मेरे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। और इनको कुकिंग वुकिंग तो आती है नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे, पता नहीं कहाँ से देखा कहाँ से सीखा, मुझे नहीं पता। जितना भी बना टेस्ट में अच्छा लग रहा था, ऐसी बात नहीं है। बस व्हिप्ड क्रीम अगर बेस्ट बन जाती तो मे बी केक बहुत अच्छा बनता। लेकिन अभी भी अच्छा बना है केक वैसे, पर उसमें आ रहा है आइसक्रीम वाला टेस्ट आ रहा है केक में, और अच्छा लगा मुझे तो। और नीचे बाकी सबको हमने थोड़ा सा ले लिया था, बाकी नीचे पहुंचा दिया सबके लिए। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और लाइक भी ज़रूर कर दे। आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है तो सारा, तो प्लीज़ लाइक कर दे।